जय सियाराम मित्रों, केसरी कोड ज्योतिष यूट्यूब चैनल पर आप सभी का मैं के एन गॉड हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। अंग ज्योतिष में मूलांक 7 जो कि वरुण ग्रह के द्वारा संचालित होता है, ये भी हर्षल की भांति आधुनिक ग्रह माना जाता है। हमारे सामाजिक तथा धार्मिक जीवन में अनादि काल से वरुण को जल देवता के रूप में माना तथा पूजा जाता है। जल ही जीवन है, संतोष है तथा उत्थान है। अतः इसका एक अलग ही प्रभाव प्रकट होता है। इसके प्रभावित व्यक्ति ठंडे दिमाग वाले, संतोष प्रवृत्ति के और व्यवहार कुशल होते हैं। जल पृथ्वी के बहुत बड़े भाग को घेरे हुए रहता है, वैसे ये ग्रह भी काफी बड़ी परिधि में फैला हुआ है। शनि के बाद पृथ्वी पर सबसे अधिक प्रभाव इसी वरुण ग्रह का पड़ता है। इसकी गति बहुत ही गंभीर है, इसलिए इसका प्रभाव भी गहरा और अधिक देर तक रहता है। चंद्रमा भी जल प्रधान ग्रह है और वरुण के संबंध में कहा जाता है कि इसका संबंध चंद्रमा से है, इसलिए मूलांक 2 अंक के स्वामी जिसका चंद्रमा है उनमें और वरुण ग्रह वाले अंक 7 के मूलांक के जातकों में आपसी सहानुभूति बनी रहती है। जो व्यक्ति किसी भी महीने की 7 तारीख, 16 तारीख या 25 तारीख को पैदा हुए हैं, वे इस ग्रह से प्रभावित होते हैं। मूल अंक 2 का स्वामी ग्रह चंद्रमा है और 2 मूल अंक वाले व्यक्तियों की 7 मूल अंक वाले व्यक्तियों से सहानुभूति और अच्छी मित्रता होती है। विशेषताएं: मूलांक 7 के जातकों के लिए आप स्वतंत्र प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं। आपका व्यक्तित्व तो सामान्य व्यक्तियों से पूर्णतः अलग दिखता है। आपका स्वामी ग्रह वरुण होने के कारण आप जल प्रिय हैं, अर्थात आपके लिए जल यात्रा लाभदायक रहेगी। यदि आप व्यापारी हैं तो आपको व्यापार संबंधों में विदेशों में स्थापित करना चाहिए, वह आपके लिए अच्छा रहेगा। आपको आयात निर्यात का काम करना चाहिए, यही मार्ग आपके भाग्योदय कारक है। आप इसमें अवश्य ही उन्नति करेंगे। आप प्रत्येक बात पर परिवर्तन चाहते हैं। जल का स्वभाव ही चंचल है, अतः आप भी स्वाभाविक रूप से एक जगह पड़े पड़े बेचैन अनुभव करने लगते हैं। यदि आप विदेश जा सकते हैं तो आपको इस संबंध में प्रयत्न करना चाहिए, आप अवश्य सफल होंगे। आप स्वभाविक मौलिक व्यक्ति हैं, विचारों में मौलिकता के कारण ही आप कवि, लेखक या अच्छे चित्रकार भी हो सकते हैं। समय आते ही आप कोई ऐसा ग्रंथ लिख डालेंगे जो आपको ख्याति के शिखर पर पहुंचा देगा। इस ग्रंथ में कोई ऐसी विशेषता होगी कि लोग स्वयं ही इसकी ओर आकर्षित होंगे। मौलिक विचारों के कारण आपका मस्तिष्क भी उर्वर है। आप प्रत्येक वस्तु में कुछ न कुछ परिवर्तन करने की सोचते रहते हैं और ऐसा परिवर्तन कर देते हैं जो उपयोगी सिद्ध होता है। यदि आपकी मौलिकता और उर्वरकता शक्ति आध्यात्मिकता की ओर लग जाए तो आप दार्शनिक, योगी या उच्च विचारक भी हो सकते हैं। आप अत्यंत भाग्यशाली हैं, परंतु यदि आपके पास धन हो तो उसके प्रति आप विशेष रूप से आकर्षित नहीं होते हैं। आप अपने धन का बहुत सा भाग दान कर सकते हैं या दान कर देते हैं या किसी संस्था में लगा देते हैं। जीवन के भौतिक पदार्थों की ओर आपका विशेष लगाव नहीं है। आप अपने भीतर बहुत सी विशेषताएं समेटे हुए हैं। आप सही चलती हुई मशीनरी में भी दोष देख सकते हैं और शीघ्र ही वह दोष दिखाई भी दे जाता है। इसी भांति जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में जो है उसमें और भी कुछ होना चाहिए वाली आदत आपको कभी टिकने नहीं देती है। सदा कल्पना, सदा कार्य, सदा प्रस्तुतिकरण, ये आपके भीतर की एक विशेषता है। जिन महिलाओं का मूलांक अंक 7 है उन्हें अपने भविष्य की चिंता रहती है।
लेकिन उन्हें ऐसा सारा मिल जाता है, अर्थात ऐसे स्थान पर उनका विवाह हो जाता है जहां उन्हें सुरक्षा एवं भावी जीवन में सुख प्राप्त हो, और पति भी भाग्य के ऊंचे नीचे थप्पड़ों को सहन करने की शक्ति उन्हें प्रदान करता रहता है। व्यापार के संबंध में आपकी सूझबूझ काफी गहरी है। इस संबंध में आपकी योजना भी अच्छी होती है। यदि आप उन्हें कार्य रूप में परिगणित कर सकें तो आपको अवश्य लाभ होगा। धर्म के संबंध में भी आपके विचार बहुत विचित्र हैं। आप धर्म की घिसी पिटी लकीरों पर नहीं चलते हैं। आप किसी ऐसे रहस्य में धर्म का आविष्कार भी कर सकते हैं जो भावनाओं या कल्पनाओं पर आधारित होता है। आपका झुकाव गूढ़ रहस्य की ओर भी होता है तथा आप भावी बातों को काफी हद तक भाप लेते हैं। आपको अति इंद्रिय ज्ञान भी होता है। आपका व्यक्तित्व चुंबकीय है, इसलिए आप लोगों को मन के भाव को भी भाप लेते हैं। मूलांक 7 के जातकों को क्या सावधानी रखनी चाहिए? तो मूलांक 7 के जातकों को अधिक भावुक नहीं होना चाहिए और अपना हित अहित अवश्य सोच लेना चाहिए। मौलिक और उर्वर मस्तिष्क का अर्थ ये नहीं है कि आप विचारों को बदलते रहें। बहुत जल्दी विचार परिवर्तन आपको नहीं करना चाहिए। आपको कुछ शारीरिक श्रम भी करना चाहिए। केवल मानसिक कार्य से ही शरीर को स्वस्थ नहीं रखा जा सकता है। समय को पहचानना व उसकी कदर करना आपको सीखना चाहिए। व्यर्थ के कामों में जैसे गप्पे मारना, ताश खेलना आदि में अपना समय नष्ट नहीं करना चाहिए। आपको चाहिए कि अवसर को पहचाने और उसके हिसाब से ही कार्य करें। आप में इतनी प्रतिभा है कि आपको दूसरों पर आश्रित नहीं रहना चाहिए। आपको चाहिए कि अपना स्वतंत्र कार्य करें। यदि नौकरी ही करनी है तो सरकारी नौकरी के बजाय आपको प्राइवेट नौकरी करनी चाहिए, क्योंकि प्राइवेट नौकरी में ही आप अधिक उन्नति कर सकते हैं। आपको किसी भी कार्य में असावधानी नहीं करनी चाहिए। सदा जागरूक रहना ही आपके लिए श्रेष्ठ है। जागरूक न रहने पर हानि भी हो सकती है। आप धर्म की पुरानी लकीरों पर नहीं चलना चाहते, पर अपने पूर्वजों की खिल्ली उड़ाना भी आपको शोभा नहीं देता है। आप अपनी पत्नी की अवहेलना ना करें, अपनी बुद्धि या मौलिकता के मद में न आए और उसे उचित मान सम्मान दें। वे आपके घर के झंझटों से आपको मुक्त रखती है। बहुत देर तक घर में से आपको बाहर नहीं रहना चाहिए, ये आपके लिए उचित नहीं है। प्यार के मामले में आप इतने भाग्यशाली नहीं हैं कि हर स्त्री आपके जाल में फंस जाए। अतः स्त्रियों को केवल मित्र ही समझें। इससे अधिक संपर्क बढ़ाने का आप प्रयत्न न करें, वरना आपके मान सम्मान को चोट लग सकती है। आप ऐसा कोई भी कार्य ना करें जो आपके वश का ना हो। गुप्त और छूत की बीमारियों से आपको हमेशा बचते रहना चाहिए। आपको जल्दी ही छूत की बीमारी लग सकती है। इस बीमारी के रोगियों से भी आपको हमेशा दूर रहना चाहिए। आपका पेट ठीक नहीं रहेगा और कब्ज की आपको शिकायत हमेशा बनी रहेगी। अतः इससे बचने का भी आपको प्रयत्न करते रहना चाहिए। भोग विलास में अधिक ना उलझे, संयम से जीवन जिए। यदि आप भोग विलास में अधिक उलझे रहेंगे तो शारीरिक कमजोरी भी आपको बढ़ती जाएगी। 40 वर्ष की आयु के बाद तो विशेष रूप से आपको संभल कर जीना चाहिए। अधिक धूम्रपान एवं शराब आदि के सेवन से आपको हमेशा बचना चाहिए। आपको हृदय रोग की संभावना भी हो सकती है। आपका सिर का भारीपन रहेगा। गुर्दा संबंधित रोग आपको परेशान कर सकते हैं तथा वायु रोग से भी आप पीड़ित रह सकते हैं। और मूलांक 7 की जातिका को गर्भाशय के संबंध में रोग हो सकते हैं। उनको मानसिक बीमारी भी हो सकती है। आपको चाहिए कि आप नित्य प्रति एक बिंदु पर ध्यान केंद्रित करें, यानी आपको हमेशा त्राटक
करना चाहिए। एक विषय पर ही आपको चिंतन करना चाहिए। इससे आपके भीतर दूसरों के मन के भाव को पढ़ने और जानने के गुण अधिक विकसित हो जाएंगे। मूलांक 7 के जातकों के लिए कौन सा समय अनुकूल और कौन सा समय प्रतिकूल यानी अशुभ रहेगा? तो मूलांक 7 के जातकों के लिए 21 जून से 20 जुलाई का समय आपके लिए सबसे उत्तम समय माना गया है, परंतु जनवरी से फरवरी मास आपके लिए अच्छा समय नहीं है। इन दोनों महीने में आपके लिए ये महीने दोनों निर्मल है, कमजोर साबित होंगे। इस महीने में आपको नया काम करने से बचना चाहिए तथा बेकार में किसी से उलझना भी नहीं चाहिए। मूलांक 7 के जातकों के लिए शुभ और अशुभ वर्ष एवं तारीख तथा वार क्या है? मूलांक 7 के जातकों के लिए 7वां वर्ष 16, 25वां, 34वां, 43वां, 52वां, 61वां, 70वां, 79, 88 वर्ष शुभ फलदायक होंगे तथा जिस वर्ष का योग 7 आएगा वह वर्ष आपके लिए शुभ फलदायक होंगे। इसके अलावा आपको 1, 10, 19, 28, 37, 46, 55, 64 व 73, 73 वर्ष की आयु वाले वर्ष भी आपके लिए लाभ, सुख और सफलता की आशा लेकर आएंगे। तारीख 7, 6, 25 आपके लिए विशेष शुभदायक रहेगी, लेकिन इसके अलावा आपके लिए 1 तारीख, 2, 10, 11, 13, 19, 20, 22, 28, 29 तथा 31 तारीख भी शुभ फलदायक है। वारों में आपके लिए रविवार तथा सोमवार विशेष शुभ फलदायक है और इन वारों में यदि ये तारीखें भी आ जाती है तो ये दिन और भी अधिक आपके लिए लाभदायक और शुभ फलदायक सिद्ध होगा। अब मूलांक 7 के जातकों के लिए कौन सा रंग शुभ फलदायक है और कौन से रंग से उन्हें बचना चाहिए वह उनके लिए अशुभ है। तो मूलांक 7 के जातकों के लिए सफेद और हल्का हरे रंग शुभ होता है। आपको प्राय सफेद रंग के कपड़े ही पहनने चाहिए। सर्दियों में भी अधिक काले रंग के कपड़े आपको नहीं पहनने चाहिए। काले रंग से तो आपको जितना आप बच सकें उतना आप बचे, वही आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। हल्का हरा रंग ही आपकी प्रकृति के अनुकूल है, इसलिए आपको चाहिए कि आप अपने घर में कुछ पौधे गमले में लगाएं और आपको बाग बगीचे में घूमने भी जाना चाहिए। इससे आपके स्वास्थ्य का भी आपको अच्छा लाभ मिलेगा। आप अपने डाइनिंग रूम में भी पर्दे आदि इस्तेमाल करना चाहते हैं तो सफेद या हल्के हरे रंग के ही प्रयोग करें तो ये आपके लिए अति उत्तम रहेगा। मूलांक 7 के जातकों के लिए भाग्यशाली रत्न कौन सा है? तो मैं मूलांक 7 के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपके लिए विशेषता लसोनिया रत्न शुभ रहेगा। आप मोती भी धारण कर सकते हैं, ये भी आपके लिए शुभ रहेगा। मून स्टोन भी आप पहन सकते हैं। आपको लसोनिया रत्न सोने की अंगूठी में इस प्रकार जड़वा कर अपनी सबसे छोटी कनिष्ठा उंगली में पहनना चाहिए कि ये नख आपकी उंगली के नीचे टच स्पर्श करता हुआ रहे। अब मूलांक 7 के जातकों के लिए कौन से देवता की पूजा, उपासना, व्रत और मंत्रों का जाप करना चाहिए? तो मूलांक 7 के जातकों के लिए नरसिंह भगवान की पूजा करनी चाहिए तथा मंगलवार को इनको व्रत रखना चाहिए। उस दिन इनको एक समय भोजन करना चाहिए। आप गणेश की उपासना भी कर सकते हैं तथा केतुओं के मंत्र का जाप भी आपको करना चाहिए। केतु के कोई से भी वैदिक मंत्रों का आप जाप कर सकते हैं, आपको लाभ रहेगा। साथ ही आपको अपने पूजा स्थान पर या अपने पास 39वां यंत्र चांदी में बनवा कर रखना चाहिए ताकि आपके भाग्य में ये यंत्र आपको सहायता सहयोग प्रदान करें और आपके भाग्य में उन्नति कारक बने। मित्रों, मैं अभी प्रत्येक रविवार को मेरे इस चैनल पर शाम को 6 बजे लाइव रहता हूं।
आप उस समय मुझसे जुड़कर अपनी कोई भी समस्या का समाधान मुझसे प्राप्त कर सकते हैं। मेरे इस कार्यक्रम में समाधान है तो समस्या की। इसमें आपको क्या करना है, तो आप इस समय 9461045012 पर मुझे कॉल कर सकते हैं और आपको अपना नाम बताना है, आपको अपने जन्म की तारीख बतानी है, जन्म का समय बताना है और जन्म का स्थान, जिला, राज्य सहित बताना है। उसके बाद आपकी जो समस्या है वो बताएं। मैं आपकी जन्म पत्री के आधार पर आपकी समस्या का समाधान उसी समय बताऊंगा। मित्रों, ये मेरी सेवा बिल्कुल निःशुल्क है। आप मुझसे इस समय ये सेवा का लाभ ले सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और हाँ दोस्तों, बेल का आइकन दबाना ना भूलें। इससे मेरे चैनल पर नई जानकारी शीघ्र आपको मिल सके। साथ ही आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करें। दोस्तों, आपको मेरे इस चैनल पर ज्योतिष के संबंध में, वास्तु के संबंध में एवं नंबरलॉजी के बारे में जानकारी मिलती रहेगी। यदि आपकी कोई समस्या है और आप समाधान जानना चाहते हैं तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। एवं दोस्तों, आप मेरे चैनल के बारे में अपने मित्र एवं परिवारजनों को भी जानकारी दें ताकि वे भी मेरे चैनल के माध्यम से रोचक जानकारी प्राप्त कर सकें। एक नई जानकारी का वीडियो लेकर मैं आपका मित्र फिर आपसे रूबरू होऊंगा। तब तक आप मस्त रहें, स्वस्थ रहें और आनंद में रहें। धन्यवाद। जय सिया राम।